शहर के धनसार थाना क्षेत्र के भूदा बरमसिया में स्थित बाल सुधार गृह में गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देश पर सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें बाल सुधार गृह के विभिन्न वार्डों में से 2 मोबाइल फोन, 1 चार्जर, 3 लाइटर, खैनी, 1 पुड़िया, चिलम, बिजली तार, धारदार हथियार और कड़ा बरामद किया गया। मौके पर जांच टीम में प्रशांत लायक सर्किल ऑफिसर धनबाद, विनय कुमार धनबाद सदर इंस्पेक्टर, राजकुमार थाना प्रभारी धनसार, किशोर तिर्की थाना प्रभारी सरायढेला समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाल सुधार गृह में बरामद हुए आपत्तिजनक सामानों को देखकर जांच टीम हैरान है कि इतनी सुरक्षा रहने के बावजूद ऐसे प्रतिबंधित सामान बाल सुधार गृह में बाल बंदियों के बीच कैसे पहुंचा। वरीय अधिकारियों का कहना है कि इन सामानों की बरामदी को लेकर जांच की जाएगी, जिसमें दोषियों को बेनकाब कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज बाल सुधार गृह बरमसिया में औचक निरीक्षण हुआ। औचक निरीक्षण में काफ़ी तादाद में हमें बल मिला। सीनियर एसपी धनबाद के सहयोग से त्वरित तौर पर कम समय में पूरे बल मिले और डीसी धनबाद की तरफ से निर्देश आने के बाद प्रशांत लायक, सर्किल ऑफिसर धनबाद, इंस्पेक्टर विनय कुमार, इंस्पेक्टर धनबाद, किशोर तिर्की, इंस्पेक्टर सरायढेला और इंस्पेक्टर धनसार, इंस्पेक्टर राजकुमार, ये लोग यहाँ मौजूद थे और काफ़ी तादाद में बल मौजूद था। हम लोगों ने गहन जांच की और इस जांच में हमें 2 मोबाइल मिले, 1 चार्जर, 3 लाइटर, खैनी 1 पैकेट, चीलम 1, माचिस और बिजली के तार मिले। इसके अलावा भी कुछ धारदार चीज़ें मिली जिसको कि अलग कर दिया गया। कुछ कड़े भी थे जिनका कि हम इस्तेमाल नहीं होने दे सकते। मैं साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम यह सर्चिंग कर रहे थे, बच्चों को मैंने अपने हाथों से चॉकलेट भी बांटा और साथ ही एक बड़े अच्छे माहौल में उन लोगों ने मुझसे उन लोगों ने गुजारिश की कि हम लोग इंस्पेक्टिंग टीम को कुछ अपनी तरफ से पेश करना चाहते हैं। और उन बच्चों में से एक बच्चे ने एक देशभक्ति गीत सुनाया और एक कविता सुनाई कि कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा और हम भूगोल बदल देंगे, इस तरह की बात। और सारे बच्चे कहते थे कि हम भूगोल बदल देंगे। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था एक उफान का, जो उफान यहाँ से अब शुरू होने जा रहा है सृजनात्मक तौर पर। साथ ही दुष्यंत कुमार की गज़ल पर आधारित एक गीत उन्होंने सुनाया कि धीरे धीरे अब तो मौसम बदलने लगा है। ये 2 उन्होंने कार्यक्रम पेश किए। और साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि योग पर आधारित कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। हमने एक जैसे बिग बॉस के आधार पर एक वॉलंटियर सिस्टम बनाया है। अलग अलग वार्ड में 2 अलग अलग लीडर्स नॉमिनेट किए जाएंगे। पहला नॉमिनेटेड होगा, दूसरा एक लॉटरी सिस्टम से निकाला जाएगा और इन लोगों को 7 दिन के लिए एक मॉनिटर के रूप में बनाया जाएगा, लीडर एंड डेप्टी लीडर। और उसके दौरान उनका जो कार्यकाल होगा उसका आकलन किया जाएगा। अगर उनका अच्छा लीडरशिप डेवलप होता है, उनमें एक अच्छी मानवीय गुण दिखाई देती है, तो आंतरिक सुरक्षा के हेड होने के नाते मैं जज साहब को भी लिखूंगा कि उनमें काफ़ी बदलाव आ गया है। और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही युवा तूफान लाने के लिए काफ़ी है। यह बात तब समझ में आती है जब उस युवा शब्द को आप उल्टा करें तो वह वायु बनता है। वायु का एक छोटा हिस्सा भी तूफान लाने के लिए काफ़ी है। मैं कोशिश जिससे कि ये देश के सम्मानित नागरिक बन सकें, यही हमारा लक्ष्य है और इसे हम हासिल करके रहेंगे। जय हिंद। अपना परिचय दीजिए। मैं कर्नल JK सिंह हूँ। मैं इस राज्य का नोडल पदाधिकारी हूँ। जितने भी झारखंड में 5 जगहों पर सुधार गृह है उनका, धनबाद विशेष गृह, हजारीबाग, जमशेदपुर, दुमका और रांची का। इसके अलावा चूँकि मैं भारतीय सेना का स्पेशल पैरा कमांडो रह चुका हूँ, इसलिए मैं STF जो झारखंड जगुआर है वहाँ मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ एज SP STF। इसके अलावा मैं कमांडेंट SAP 2 बटालियन हूँ, एक्स सर्विसमैन बटालियन, जो कि एंटी नक्सल फोर्स में है। 16 ज़िलों में तकरीबन 60
अलग अलग पोस्ट हैं। और आखिरी मेरा परिचय है कि पिछले 13 वर्षों से राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड में जो आप आवाज़ सुनते हैं वो हमारी ही आवाज़ है। मुझे ही यह सम्मान मिला है, ईश्वर की ओर से यह कृपा मिली है कि मैं पूरे भारत में देशभक्ति की शक्ति का संचार कर सकूं। जय हिंद।